आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटा टाइप क्या होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके यूसेज क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि पाइथन में स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हमने एक ओवरव्यू देखा था। तो अब हम डिटेल में एक एक डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्ट्रिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जो कि सिंगल कोट या डबल कोट में हम लोग पास करते हैं। उसमें हम लोग लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, वाइट स्पेस हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे किसी का नाम लिखना है, या फिर उसका एड्रेस, या फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, या फिर एक हमको कुछ पोयम लिखना है, या फिर उसका कुछ एक पैराग्राफ लिखना है, तो हम लोग इसे स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो जैसे कि मुझे एक लिखना है नेम। नेम इज इक्वल टू, मैं सिंगल कोट में, माई नेम इज अजय। तो ये स्ट्रिंग है। तो जब भी हम कोई भी वैल्यू कोड के अंदर यूज करते हैं तो पाइथन उसे स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो हम लोग सिंगल कोड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि एक सिंगल कोड स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में और एंड में सिंगल कोड यूज किया और उसके बीच में मैंने टेक्स्ट पास कर दिया है। तो ये एक स्ट्रिंग कंसिडर होगा पाइथन में। ओके। सिमिलरली हम लोग डबल कोड स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल कोड यूज किया स्टार्टिंग में और एंड में, और उसके बीच में मैंने कोड के बीच में टेक्स्ट पास कर दिया है। सिमिलरली हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सिंगल कोट यूज किया है और उसके पीछे मैंने कुछ सेंटेंस पास किया है। तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। सिमिलरली हम लोग ट्रिपल डबल कोट भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 डबल कोट यूज किया है स्टार्ट में और एंड में। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो पाइथन हमें कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, और इसका हम लोग आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो मुझे आउटपुट दिखा दिया है। ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अगर हम इसका टाइप भी चेक करें तो हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं। मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ। टाइप फंक्शन का यूज करके कॉमा में वेरिएबल का नाम और रन कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ऐसे हम लोग पाइथन में स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएट करते हैं। सेंटेंस के स्टार्ट और एंड में जो कोट होते हैं उसे डिलीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पाइथन को बता रहा है कि स्ट्रिंग का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। अगर हम विदाउट कोड के कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पाइथन हमें एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज इक्वल टू अजय सिंह। अगर मैं इसे एग्जिट करूँ तो पाइथन मुझे एरर दे देगा, क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं कि ये वर्ड क्या है ये। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए हमें स्टार्ट और एंड में कोड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अब नेस्टिंग कोड्स के बारे में जानते हैं। नेस्टिंग कोड्स क्या होता है? तो कभी कभी हमें अपने सेंटेंस या टेक्स्ट में कोटेशन का यूज करना पड़ सकता है। ऐसा करने के लिए हम नेस्ट कोड का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, टेक्स्ट। ठीक है। अगर मैं ये कोड को रन करूं तो पाइथन मुझे एरर दे देगा। क्यों? जब पाइथन पहला कोड रीड करता है तो वो कंसिडर करता है कि आगे के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के पार्ट है, जब तक कि उसे दूसरा कोड नहीं मिलता। तो यहाँ पे उसने पहला कोड देखा ये, और दूसरा कोड उसको ये मिल गया। तो ये पाइथन कंफ्यूज है कि आगे के जो वर्ड है या सेंटेंस है इनको कैसे इंटरप्रेट करना है, इसलिए उसने हमें एरर दे दिया। तो अगर हमें ऐसे कभी सीन, अगर हमें कभी अपने सेंटेंस में कुछ कोड यूज करने हैं, तो हम लोग अपने इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ऐसे अपने कोड को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे स्टार्टिंग में सिंगल कोड यूज किया और लास्ट में सिंगल कोड यूज किया, और हमने बीच में जहाँ भी हमें कोड का यूज करना था हम डबल कोड यूज कर ले। तो पाइथन क्या करेगा? पहला कोड रीड करेगा, फिर वो वेट करेगा अनटिल लास्ट तक, जब तक उसको लास्ट में सिंगल कोड वापस ना मिल जाए। तो ये पूरे सेंटेंस को वो सेंटेंस कंसिडर कर लेगा। सिमिलरली अगर हम लोग डबल कोड से स्टार्ट करें, डबल कोड स्टार्ट में है और एंड में है, तो हम लोग मिडल में सिंगल कोड का यूज कर सकते हैं। तो पाइथन क्या करेगा? पहले कोड डबल कोड को रीड करेगा और वो वेट करेगा एंड तक कि मुझे सेकंड डबल कोड कहाँ मिल रहा है, और वो उसके बीच में जितने भी सेंटेंस है उसको एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा और आपको एरर नहीं देगा। सिमिलरली आप ट्रिपल कोड भी यूज कर सकते हो। अगर आपको
ट्रिपल कोट यूज करना है तो पाइथन क्या करेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक वो ट्रिपल कोट फाइंड करेगा और उसके मिडिल में सारे जो सिंगल कोट है या डबल कोट है या जो भी कोटेशन मार्क्स है वो इग्नोर करेगा और उन्हें एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्केपिंग सीक्वेंस के बारे में। स्केप सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, आमतौर पर स्ट्रिंग डेटा टाइप पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कैरेक्टर जिसे हम डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते हैं अपने कोड में, जैसे कि टैब हो गया, बैकस्पेस हो गया। तो ये कैरेक्टर प्रिंटेबल नहीं होते हैं, ये सारे कंट्रोल कैरेक्टर है और इनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई कैरेक्टर यूज़ करना है जो कि इनलीगल स्ट्रिंग में यूज़ करना, तो इनलीगल कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे कि हम डबल कोट नहीं यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग में जो कि सराउंडेड है डबल कोट में, ठीक है। तो एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट होते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर से और बैकस्लैश इंटरप्रेटर को ये सिग्नल देता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर को इंटरप्रेट करना है एज एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ग्रीटिंग इज इक्वल टू सिंगल कोट में हे व्हाट्सअप। मैं यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी यूज़ करता हूँ और ओके, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो पाइथन मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल कोट स्ट्रिंग में सिंगल कोट एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम बैकस्लैश का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश के आगे एक सिंगल कोट है उसको यूज़ करूँ और इस कोड को रन करूँ तो पाइथन मुझे एरर नहीं देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करके इसकी वैल्यू चेक करूँ, प्रिंट, अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूँ तो हमें पाइथन ने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि जब पाइथन ने बैकस्लैश को देखा तो उसको वो समझ गया कि नेक्स्ट कैरेक्टर को इंटरप्रेट करना है एज एस्केप सीक्वेंस। तो हमने तो ऐसे भी हम अपने कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब भी हमको एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है अपने स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को डबल कोट और सिंगल कोट में विथ बैकस्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया टेक्स्ट इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो मैंने दो सिंगल कोट यूज़ किया है और बीच में मैंने बैकस्लैश और एक सिंगल कोट यूज़ किया है, जिसे कि हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं इस कोड को, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। सिमिलरली मैं डबल कोट के बीच में भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर लेट सपोज मुझे डबल कोट का एपोस्ट्रोफी देना है तो मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश के बाद डबल कोट एपोस्ट्रोफी दे दूंगा और इसे कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो पाइथन हमें एरर नहीं देगा। थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे कि मैंने डबल कोट यूज़ किया है दो, और मुझे यहाँ क्या करना है, जो मेरा नेम है उसे मुझे दो डबल कोट के बीच में सराउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोट है और यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में कोट के पहले, जैसे कि ये एक हो गया डबल कोट बैकस्लैश के साथ और यहाँ पे मैंने डबल कोट बैकस्लैश के साथ यूज़ किया है। तो अगर मैं इसका आउटपुट रन करूँगा तो मुझे कुछ ऐसे डबल कोट के बीच में मेरा विनय नेम दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं ये रन कर देता हूँ और इसका आउटपुट ये है, जो टेक्स्ट 1 है इसका आउटपुट ये है, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे बैकस्लैश के आगे बैकस्लैश को वो इग्नोर कर दिया उसने और आर को प्रिंट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने बैकस्लैश को इग्नोर करके मेरा डबल कोट को प्रिंट करा दिया है और यहाँ पे दोनों बैकस्लैश, स्टार्टिंग के आगे के बैकस्लैश को इग्नोर करके दोनों कोड को मेरे नाम के आगे प्रिंट कर दिया दोनों साइड में, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसे हम लोग बैकस्लैश के साथ कोड का यूज़ कर सकते हैं अगर हमको विद इन अपने स्ट्रिंग में कोई अगर हमको एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है तो। सेकेंड है डबल कोट। लेट सपोज अगर हमको कभी अपने स्ट्रिंग के बीच में कुछ बैकस्लैश देना है, जैसे कि हम लोग अपने फाइल का नाम सेव करते हैं, फोल्डर्स होते हैं उनके नेम में हम लोग स्लैश यूज़ करते हैं। तो जब भी हमको देना है तो हमें क्या करना है कि नाम के आगे दो डबल स्लैश यूज़ करना है। तो पाइथन क्या करेगा, एक स्लैश को तो वो इग्नोर करेगा और एक को कंसिडर करेगा। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये देखिए आउटपुट है सी बैकस्लैश यूज़र बैकस्लैश जॉन बैकस्लैश डॉक्यूमेंट। तो पाइथन ने क्या किया, जो डबल एक को उसने इग्नोर किया और एक को अपने हमारे स्ट्रिंग में कंसिडर कर लिया, ठीक है। इससे अगर मैं रन करके इसका आउटपुट देखिए, इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो थर्ड है हमारा न्यू लाइन। न्यू लाइन क्या होता है,
जब भी हम लोग बैक स्लैश के साथ एन यूज़ करते हैं तो पाइथन उसे कंसिडर करता है न्यू लाइन। फॉर एग्जांपल कि मुझे टाइप करना है हेलो हाउ आर यू, और मुझे नेक्स्ट लाइन में टाइप करना है डूइंग टुडे, ठीक है। तो अगर मैं स्लैश बैक स्लैश एन टाइप करूँ तो पाइथन इसे न्यू लाइन कंसिडर करेगा। तो वो पहला लाइन जो है यहाँ तक, उससे पहले जो बैक स्लैश एन से पहले जो भी सेंटेंस है वो उसे पहले लाइन में प्रिंट करेगा, और जो बैक स्लैश एन के बाद है वो उसे सेकेंड लाइन में प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो देखो, पहले लाइन में पाइथन ने प्रिंट किया हेलो हाउ आर यू, और सेकेंड लाइन में डूइंग टुडे। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे कुछ स्पेस है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा तो एकदम वो इन लाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा स्पेस है तो मैं एक स्पेस कम कर देता हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे तो ये दोनों एकदम इन लाइन है, और ये पाइथन ने एक अलग लाइन पे प्रिंट कर दिया। तो जब भी हमें न्यू लाइन क्रिएट करना है, कंटिन्यूएशन में न्यू लाइन क्रिएट करना है, तो हम लोग एन बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक स्लैश टी। टी का मतलब है टैब। जैसे कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया टुडे आई एम ऑन लीव, और यहाँ पे मैंने टी किया है बैक स्लैश टी। तो इसका मतलब पाइथन समझ गया कि मुझे इसमें टैब देना है, कुछ स्पेस देना है। आमतौर पे हम लोग स्पेस टाइप करते हैं तो 4 बार अगर हम लोग स्पेस टाइप करेंगे तो एक टैब होता है पाइथन में, ठीक है। तो अगर मैं बैक स्लैश टी दूंगा तो पाइथन समझ जाएगा कि हमको एक टैब देना है, बीच में स्पेस देना है लंबा सा से। तो अब मैंने यहाँ पे टाइप किया है, और इसको अगर मैं रन करूँ तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा है, टुडे आई एम ऑन लीव, और ये बीच में स्पेस है जो कि हम इसको टैब बोलते हैं, और फिर आगे का जो मेरा आगे का जो नेक्स्ट है वैल्यू वो उसने प्रिंट कर दिया है। ओके, सिमिलरली बैक स्लैश बी एक है होता है, इससे हम लोग बैक स्पेस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग जब बैक स्पेस देते हैं जहाँ पे भी, तो लास्ट का वर्ड को वो बैक स्पेस कर देता है, इरेज कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ड स्पेशल डे इज इट टुडे, व्हाट स्पेशल डे इज इट टुडे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद एक बैक स्लैश बी करके इसे एग्जीक्यूट करूँगा। तो पाइथन क्या करेगा, वो लास्ट का वर्ड है जो ये एक वर्ड को बैक स्पेस कर देगा सिंगल। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिसिंग है, तो उसने पाइथन ने उसे बैक स्पेस कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या होता है, जब भी हम बैक स्लैश आर यूज़ करते हैं कर्सर मूव हो जाता है बिगिनिंग में करंट लाइन के विदाउट एडवांसिंग टू नेक्स्ट लाइन। मतलब हम जो भी कैरेक्टर प्रिंट करेंगे बैक स्लैश आर के बाद वो ओवरराइड कर देगा स्टार्टिंग के कैरेक्टर को। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और मैंने बैक स्लैश आर यूज़ किया, तो अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये जो वर्ल्ड है बैक स्लैश आर के बाद का जो सेंटेंस है वो इसको स्टार्टिंग के सेंटेंस को ओवरराइड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड प्रिंट हुआ है और ये हेलो को ओवरराइड कर दिया है। ये 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, पाँच कैरेक्टर है, तो ये 5 कैरेक्टर आगे का रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने माई नेम इज स्लैश आर लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये 3 जो कैरेक्टर 3 है जो सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस को यहाँ पे उसने रिप्लेस करके माई नेम इज सिर्फ लालू प्रसाद यादव टाइप किए। तो हम लोग जो भी स्लैश आर के बाद जो भी वैल्यू पास करते हैं वो स्टार्टिंग के वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, जैसे कि सिंगल कोट, बैक स्लैश के साथ डबल कोट, बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश के साथ एन जो कि है न्यू लाइन, बैक स्लैश के साथ टी दैट मीन्स टैब, और बैक स्पेस। तो ये है कुछ escape फंक्शंस पाइथन में जिसके बारे में हमने अभी जाना। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे रीड भी कर सकते हो, उससे इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये पहला पार्ट था स्ट्रिंग का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, और आगे की वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे स्ट्रिंग में मेथड्स क्या क्या हैं, और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो या सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।